हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। संस्थान परिवार में मैं कमलेश आज फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए सेशन में। आज के सेशन में अपन पढ़ाई से हट के उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे को लेकर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया बेरोजगार स्टूडेंट के प्रति नहीं दिखाई है। और वो मुद्दा क्या है अपना, देखिए आप। प्रतियोगी स्टूडेंट क्या आवाज उठा रहा है अभी कि वो चाहता है कि हमारे एसएससी बैंक और रेलवे के जो स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि न तो उनका समय पे पेपर होता है, न उनका कोई टाइम मैनेजमेंट है, न एग्जाम का कोई प्रोसेस है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि एक निश्चित टाइम पे पेपर हो, इतने समय बाद एग्जाम हो जाए, उसका इतने समय बाद रिजल्ट आ जाए और इतने समय बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो इस तरह से वो प्रोसेस चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक आवाज उठा रखी है और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है यदि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है तो ना, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हम वोट भी नहीं करेंगे सरकार को। तो स्टूडेंट साफ साफ शब्दों में कह रहा है अगर जॉब नहीं मिलेगी तो सरकार को वोट नहीं करेंगे। और ये जो आवाज है स्टूडेंट की, ये अकेले स्टूडेंट की आवाज नहीं है, ये देश का युवा बोल रहा है सरकार से कि हमने बड़ी उम्मीद से आपको फिर से सरकार में लाया गया है हमारे द्वारा आपको, तो आप हमारा जो भी हम मांगे कर रहे हैं उनको सुनिए और उन पर आप चर्चा कीजिए। अगर आप हमारी मांगों पर चर्चा नहीं करोगे तो आपका इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए रिजल्ट, उनको चाहिए सिस्टमेटिक प्रोसेस और उनको चाहिए टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखिए मैं वर्तमान की बात बताता हूं कि इस समय भारत में, पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी प्रकार से कम 8 से 10 करोड़ स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बीटेक करी है, किसी ने ग्रेजुएशन एमए करी है, या जो एसएससी बैंक की तैयारी करें, किसी न किसी प्रकार से स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं। ये तो अभी की प्रोसेस है। और 2 करोड़ जो स्टूडेंट है, 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स की नौकरियां इस कोरोना की टाइम में चली गई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं चाहता कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, लेकिन जो उन्होंने सिस्टमेटिक प्रोसेस बना रखा है विद्यार्थियों के प्रति वो गलत है। ठीक है, तो सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, और इस जून से और जुलाई के महीने में कम से कम 50 से 60 लाख व्यक्ति या स्टूडेंट जो भी है बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई है। ठीक है, आगे स्टूडेंट बोल रहा है, एक स्टूडेंट ने मेरे को स्वयं व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसने स्वयं लिखित में मेरे को दिया है कि सर आप हमारी ये मांगे जो हमारे दिमाग में चल रहा है और सरकार हमारी सुन नहीं रही, तो आप स्वयं इस बात को बताइए, सामने आके हाईलाइट करिए ताकि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचे। तो देखो एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, उसने कहा है कि जून जुलाई के महीने में कम से कम 50 से 60 लोगों की नौकरियां चली गई है। अब यदि वो आगे बोल रहा है कि यदि बात चुनाव प्रक्रिया की कर लें अपन, तो चुनाव प्रक्रिया कितनी फास्ट होती है देखो आप, कि इस लॉकडाउन या कोरोना काल में भी सरकारें गिर गई है। आपको ही पता है कि इस कोरोना के दौरान भी सरकारें गिर रही है, बन रही है। तो स्टूडेंट स्पष्ट कह रहा है कि जब आप सरकार गिरा सकते हो, बना सकते हो, तो फिर हमारे लिए नौकरियां या हमारी ज्वाइनिंग, हमारे एग्जाम डेट, ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती। आगे स्टूडेंट ने बोला है, इन सरकारों को अपने लाभ व फायदे का पूरा ख्याल है, अपनी कुर्सी की चिंता है, पर एक बेरोजगार स्टूडेंट के लिए इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आगे वो बोल रहा है कि यदि हम कह रहे हैं चुनाव का नामांकन किया जाए, रोक थोड़ी देर। आगे स्टूडेंट ने ये कहा है कि सरकार से हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि जो हमारे साथ हो रहा है वो चुनाव प्रक्रिया में कर दिया जाए, 3 साल बाद चुनाव किया जाए, 3 साल बाद उनका रिजल्ट आए, 3 साल बाद उनकी सीटों का नामांकन हो और किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो के और केस कोर्ट में चला जाए और मुकदमा 4 से 5 साल तक मुकदमा चलता रहे। कुल मिला के एक सीट को प्राप्त करने के लिए एक नेता अगर 4 से 5 या 6 साल तक बैठा रहे
तो सोचिए उस नेता पर क्या बीतेगी। ये बात एक स्टूडेंट बोल रहा है जब वो 4 से 5 महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी करके सिस्टमेटिक तरीके से अपनी सीट के लिए जो फुर्ती दिखाता है, तो फिर बेरोजगार स्टूडेंट जो रोड पे घूम रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार है सरकार। सरकार को बेरोजगार स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए, वरना बहुत ही जल्दी इसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। स्टूडेंट सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने मेरे को स्पष्ट रूप से लेटर लिख के दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट के मन दिल में क्या बीत रही है। ठीक है, आगे उसने कहा है, देखिए मैं एक पिछली भर्ती जो एसएससी सीजीएल का पेपर था उसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि कितनी फास्ट प्रोसेस हुई थी और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। देखो नोटिफिकेशन जो एसएससी सीजीएल है उसका नोटिफिकेशन आया था मई 2004 में। एक टाइम टेबल सेट किया था उन्होंने कि मई 2004 में। और इसमें एक चीज और जानने की, हर वैकेंसी में जानने की चीज है कि कोई भी वैकेंसी आ जाए गवर्नमेंट क्या करती है, केवल जो कर्मचारी है जो चेयरमैन है एसएससी के, ये क्या करते हैं, एक टाइम टेबल एक शेड्यूल सेट कर देते हैं। एग्जाम कब होगा, पेपर कब होंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब होगा, फीस कितनी जमा होगी, सारी चीजें। लेकिन उन्होंने कभी ये टाइम डिसाइड नहीं किया कि इतने दिनों बाद या इस डेट को तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं करते? करना चाहिए। जब चुनाव प्रक्रिया में गवर्नमेंट जब चुनाव प्रक्रिया में 3 से 4 दिन बाद रिजल्ट दे देती है चुनाव का, और अपनी सीटें 4-5 दिन बाद सीटों पे बैठ जाते हैं, यानी कि 1 महीने की प्रक्रिया के अंदर आप इतने स्वार्थी हो कि अपनी खुद की सीट के लिए पूरी जी जान लगा देते हो। पूरे सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट स्कूल के कर्मचारी, सारे स्टाफ की ड्यूटी लगा के और चुनाव प्रक्रिया को इतने पास्ट करवाते हो कि उसमें बिल्कुल भी धांधली नहीं होगी। तो फिर युवा बेरोजगार स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों हो रहा है? जो उसके मन में गुस्सा व्याप्त है उसकी जिम्मेदार है ये सरकार, उसकी जिम्मेदार है ये शासन, उसका जिम्मेदार है पूरा सिस्टम। और इसके खिलाफ युवा स्टूडेंट ने आवाज उठा दी है और हम टीचर, जितने भी टीचर है पूरे हिंदुस्तान में, सब उनके साथ हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि स्टूडेंट किस हालत से गुजर रहा है। स्टूडेंट के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सर 5 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, एनटीपीसी का पेपर नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इतने तगात मैसेज आ रहे हैं। तो ये सब देख के जो हमारा दिल कह रहा है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए उनके लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक युवा बेरोजगार स्टूडेंट के साथ खड़ा होना, उनके साथ वो होना। अब देखो प्री एग्जाम की डेट आई थी कि 4 जून को पेपर हो जाएगा। मेन एग्जाम हो गया था 11 सितंबर को, रिजल्ट डेट पता नहीं कब आएगा, रिजल्ट कोई पता ही नहीं है। और इसी को अगर अभी चुनाव से मैं कंपैरिजन कर लूं तो 4 दिन बाद चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। तो फिर ये क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते? अगर इनके भविष्य की चिंता नहीं है तो फिर ये तुम्हारी सीटों की चिंता क्यों करेंगे? इसीलिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया है अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वोट नहीं होगा। और सरकार कोई सी भी हो, दोनों सरकार निकम्मी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई सी भी सरकार ने बेरोजगार स्टूडेंट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ज्वाइनिंग का तो कोई पता ही नहीं है। अब सरकार आती है और मन की बात करके चले जाते हैं। बेरोजगार स्टूडेंट पे आज दिन तक किसी भी सरकार ने किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया है। और राजस्थान सरकार की तो हालत ही खराब है, स्पष्ट बोल रहा हूं, राजस्थान सरकार की हालत खराब है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो सराहनीय। लेकिन अगर उन्होंने युवा वर्ग बेरोजगार स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं किया तो ये उनके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हो, आप कितने ही अच्छे कार्य कर लो, लेकिन अगर आपने एक गलत काम पे ध्यान नहीं दिया तो आपके सारे किए गए कार्य मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस बेरोजगार स्टूडेंट के साथ आए और इनके इस मुसीबत के समय में इनका साथ दें, वरना इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत जल्दी दिखना शुरू होने वाला है। आप देखिए, एक बात बताता हूं मैं आप सबको, अच्छे से नोट करना। सरकार कह रही है कि धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा, और कर भी रहे हैं, सबको प्राइवेट में दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब सब कुछ प्राइवेट कर रहे हो आप, तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत क्या आ रही है?
किस लिए चाहिए गवर्नमेंट? जब सब प्राइवेट में दे रहे हो तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही कहाँ है? फिर प्राइवेट होना चाहिए हर चीज पब्लिक के हाथ में रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जरूरत कहाँ है? सब प्राइवेट कर रहे हो तो गवर्नमेंट की जरूरत कहाँ है? और नेता लोग ये भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट पकोड़े बेचता है या पकौड़ी बेचता है, समोसे बेचता है, कोई धंधा करता है तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, यदि एक बीटेक स्टूडेंट या एमए बीए करने के बाद अगर स्टूडेंट पकोड़े बेच रहा है तो वो उसकी ख्वाहिश या उसका सपना नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि देश की हालत इतनी खराब है कि उसको पकोड़े बेचने पे मजबूर हो रहा है। वो पकोड़े बेचने पे मजबूर है, वो पकोड़े बेचना नहीं चाहता। अगर एक बीटेक एमटेक करने के बाद स्टूडेंट पकोड़े बेच रहा है तो उसने बीटेक और एमटेक पकोड़े बेचने के लिए थोड़े करिए, उसने बीटेक एमटेक करिए, कुछ सपने सोचे होंगे, कुछ नौकरी के सपने देखे होंगे उसने, उसके भी कुछ ख्वाहिशें होगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि स्टूडेंट की इस आवाज को आप अच्छे से गौर करके सुने, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि इस युवा वर्ग ने आपको बहुत सराहनीय और माननीय प्रधानमंत्री माना है और मैं भी आपको बहुत ही सराहनीय माननीय प्रधानमंत्री मानता हूं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप देश के युवा वर्ग को, देश के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि अगर युवा वर्ग का भविष्य खराब हो गया तो फिर इस देश का भविष्य भी खराब ही होगा। तो मैंने स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत ही सराहनीय माना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस आवाज को, इस आंदोलन को समझोगे, स्टूडेंट की मजबूरी को समझोगे और उसका साथ दोगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके साथ हूं और हमेशा रहूंगा और मैं चाहता हूं कि आपका साथ मुझे बराबर मिलता रहेगा। तो मेरे इस वीडियो को आप जितना भी फैला सको फैलाओ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, सब पे पोस्ट करो, क्योंकि ये आवाज हर बेरोजगार, हर मजबूर, हर लाचार स्टूडेंट के पास पहुंचना जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।